हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित सिंगला है। रोहित सिंगला जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट और जी। टोहाना से। टोहाना। हाँ जी, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा स्टेट। ओके। और किस प्रॉब्लम के लिए आपने हमारे पास कांटेक्ट किया था? सर मेरे 2-3 साल से जैसे कमर में दिक्कत रहती थी, प्रॉब्लम रहती थी, दर्द रहता था, पेन रहता था। जी। तो पहले तो कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया कि क्या प्रॉब्लम है। जी। तो मैं 1 साल पहले पटियाला के पास सरहिंद है, वो डॉक्टर रविंदर जी हैं। सरहंद, हाँ जी। सरहिंद, तो जी। उनके पास गया था मैं, तो उन्होंने बताया कि आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत लग रही है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया इंडियन स्पाइनल हॉस्पिटल में। जो स्पाइनल इंजरी सेंटर बसंत कुंज में हाँ जो जी, है। बसंत कुंज में है जो। ठीक है। तो वहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव कपूर। जी। तो उनसे मिला तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। ठीक है। तो मेरा टेस्ट हुए सब, तो उसमें HLA-B27 भी पॉजिटिव है सर। ठीक है। तो मैंने लगभग 2 से 3 महीने वहाँ दवाई खाई। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपका नाम सुना है, जैसे यूट्यूब पे देखा, तो जी। मेरा आपका ट्रीटमेंट ठीक लगा। ठीक है। आपकी वीडियोज़ भी देखे, तो फिर मैं आपसे मिलने आया लगभग जी। 1 साल पहले। तकरीबन मई में ही आए थे मई आप? जून के आसपास मैं हाँ आपके जी, पास आया हाँ था। जी। तो फिर मैंने वहाँ का ट्रीटमेंट बंद कर कर आपका ट्रीटमेंट शुरू किया। मतलब होम्योपैथी आपके दिमाग में आया कैसे? होम्योपैथी के बारे में पता कैसे लगा था? सर होम्योपैथिक मैं चाहता था कि एलोपैथिक ना लेनी पड़े, क्योंकि एलोपैथिक ठीक है, आराम तो मेरे को मिल रहा था, लेकिन मेरे को ये डर था कि उससे साइड इफेक्ट भी होंगे मेरे को। जी। तो इसी वजह से फिर मैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहता था। तो तो मैंने हमारे क्लिनिक का पता कैसे लगा था? सर मैं सर्च कर रहा था कि कोई अच्छा क्लिनिक, अच्छा डॉक्टर मुझे मिले। जी। तो मैंने आपकी वीडियो देखी जो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर आपने बनाई हुई थी। ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा चलो आपसे मिल के देखते हैं, जी। आपका ट्रीटमेंट लेके देखते हैं। तो मैंने ट्रीटमेंट लिया आपका, जी। तो उससे काफ़ी आराम हुआ मेरे को। जी। अभी कैसी पोजीशन है? मतलब हम 11 महीने 12 महीने में, 1 साल में किस पोजीशन में है? पेन किलर या जो लेग्स में पेन था, स्टिफनेस थी, पहले से कितना आराम है? पहले स्टिफनेस, जैसे सुबह उठता था तो काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस होती थी। जी। अब स्टिफनेस वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक है। पेन किलर भी पहले हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में नीड पड़ती थी पेन किलर की। जी। तो अब लगा लो 7-8 महीने से कोई पेन किलर नहीं ले रहा मैं। सबसे बड़ी बात है कि सिंगल पेन पेन किलर। किलर से छुटकारा हो गया है हाँ जी, ना? हाँ जी, सिंगल पेन किलर भी नहीं ले रहा सर मैं। हाँ। और थोड़ी बहुत जैसा आपको स्टिफनेस होती भी है तो वो जैसे जो दवाइयाँ उससे अलावा, मतलब उसके अलावा तो कुछ नहीं लेना पड़ रहा? नहीं सर, जो मेडिसिन होम्योपैथिक चल रही है बस वही ले रहा हूँ मैं। ठीक है। और स्टिफनेस जैसे बीच में कभी हो भी जाती है तो? स्टिफनेस जैसे मौसम के हिसाब से, कई बार जी। मौसम चेंज होता है उस टाइम हल्की फुल्की हो जाती है, जी। वैसे अदरवाइज कोई स्टिफनेस नहीं है। ठीक है। तो जो जैसे HLA-B27 पॉजिटिव आ गया आपका, और AS मतलब डायग्नोज हो गया कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मोस्टली लोगों में बड़ी निराशा भर जाती है। उन लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे? सर बिकॉज एक मैं तो यही बोलता हूँ सभी पेशेंट्स को कि जो AS के पेशेंट हैं, वो AS के पेशेंट नहीं है, बेसिकली वो AS के फाइटर्स हैं। फाइटर्स। भाई उससे बीमारी से फाइट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग, आपकी तो प्रॉब्लम जल्दी कंट्रोल में भी आ गई और शुरुआत में ही पकड़ी भी गई। कई ऐसे हैं जी जो 15 साल से 20 साल से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश, कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहोगे? ऐसा सर, बीमारी तो चलो लाइफ लॉन्ग है ये। जी। मतलब ये एक बार तो मेरे को भी निराशा लगी कि मतलब इम्यूनिटी मेरी बिल्कुल बेकार हो गई थी। जी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इसको, इससे फाइट करना बिल्कुल। है। तो मैंने वीडियोज़ भी देखी, जिसमें कई ऐसी वीडियोज़ थी जिसमें लोगों ने फाइट किया और इसे हराया और जी। इसको रिवर्स भी किया। हाँ जी। तो मैंने दवाई के साथ-साथ मेरा खान-पान भी मैंने ठीक किया। बिल्कुल। पहले जो मर्ज़ी आगे आता है मैं वो खाता था, लेकिन अब मेरा हुँ। खान-पान बिल्कुल साफ-सुथरा है। जी। खान-पान भी सुधरा है और अब एक्सरसाइज़ वगैरह भी करता हूँ। रूटीन मेरा बिल्कुल मतलब ये नॉर्मल किया हुआ है मैंने। जी। और बाकी दवाइयों का भी असर है, तो अब जी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यदि अपना खान-पान ठीक रखो, जी। दवाइयाँ टाइम पे लो जी। और अपना इच्छा शक्ति रखो, तो इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स किया जा सकता है। और मतलब गवर्नमेंट को भी आप कोई मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि इसका देखो ट्रीटमेंट जो है वो प्राइवेट ही अवेलेबल है, और जहाँ है वो कॉस्टली भी पड़ता है। तो होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है अभी इस टाइम पे, तो आयुष डिपार्टमेंट तक कोई संदेश आप पहुँचाना चाहते हैं? आयुष डिपार्टमेंट को तो मैं गवर्नमेंट से तो यही कहना चाहूँगा कि जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे इंडियन स्पाइनल हॉस्पिटल है और है, तो उनमें भी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर भी होना चाहिए। जी। क्योंकि मैं भी मानता हूँ और लोगों को भी पता है कि एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। जी। लेकिन जब उनको होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं मिलेगा, उनको इलाज नहीं मिलेगा, तो मजबूरी में उनको एलोपैथिक की तरफ जाना पड़ता है। जी। तो मैं यही चाहूँगा कि बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में तो होम्योपैथिक डॉक्टर की भी सेवाएँ सरकार को देनी चाहिए। जी। और
होम्योपैथी में एक सबसे बड़ा पॉइंट साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पहली चीज़। दवाइयाँ जो हैं ईज़िली आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक लेने में भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। ये भी एक अलग से एक यूनिक पॉइंट है। हाँ, ये भी ठीक है सर, अच्छी बात है। जैसे अब मेरे को 1 साल हो गया होम्योपैथिक आपकी दवाई लेते, तो जी। मेरे को अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, जी, किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई क्रिएट। जी। तो होम्योपैथिक दवाई का एक और ख़ास बात है कि एक दवाई एक बीमारी के साथ-साथ 10 बीमारियाँ और भी अंदर से ठीक करती है। यस, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता हाँ है। जी, और जो एलोपैथिक है वो एक बीमारी तो ठीक करेगी प्रॉपर जिसकी जी। अपन ले रहे हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट उसके बहुत हैं। 4 बीमारियाँ और साथ में आ जाती हैं। बिल्कुल। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि 1 साल तक मैंने अभी एलोपैथिक ली होती, तब तक मैं बीपी का और जी। शुगर का पेशेंट बन चुका होता। बिल्कुल, कई बार किसी को थायराइड, किसी को कुछ और समस्या। साइड इफ़ेक्ट आते ही आते हैं 100%। जी, और एएस के बहुत सारे एडवांस केसेस होते हैं जिसमें जैसे मेरे पास कल भी एक केस था जिसमें वो एक पेशेंट बिजनौर से आए थे और उनको बायोलॉजिकल इंजेक्शन डॉक्टर ने एडवाइस किए हुए हैं और उन्होंने 3 इंजेक्शन लगवाए हैं, 16-16 हज़ार रुपए वो बता रहे थे कि 1 इंजेक्शन लग रहा है और महीने में हमें 3 लगवाने हों, 2 महीने में 3 लगवाने हों, तो हर कोई जो है वो बजट से तो परेशान होगा ही होगा। पहली चीज़ अपने शरीर से परेशान, उसके बाद आप बजट से भी परेशान। तो इस तरह के पेशेंट के लिए तो होम्योपैथी एक तरह से एक आशा की किरण है पूरी तरह से। हाँ, आशा की किरण है, तो सरकार को भी इसमें चाहिए कि थोड़ा फैसिलिटी दे, कंट्रीब्यूट करे। कंट्रीब्यूट करे और हॉस्पिटलों में होम्योपैथी की सेवाएं दे, जी, ताकि लोगों को मतलब भला हो सके। जैसे गरीब परिवार से भी लोग बहुत होते हैं। बिल्कुल, जो फाइनेंशियली अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या करेंगे? क्योंकि हम तो देखिए प्राइवेट डॉक्टर हैं, हम ये वीडियो भी बना रहे हैं, मान लीजिए आप चलो प्राइवेट मेरे पास आ गए तो पेशेंट हैं, दवाई ले ली, पैसे दे दिया, बट सभी लोग तो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पेंसरीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिक्स हों, प्राइवेट चाहे मैं तो कहता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ज़रूर आना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हम टाइम पे कर सकें। अगर टाइम पे पता ही लग जाए बीमारी, तो उसका इलाज करना भी संभव है। ये भी है सर, और एक और कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जैसे डॉक्टर तो अवेलेबल करवाने ही चाहिए होम्योपैथिक, जी। और साथ-साथ इसका प्रचार-प्रसार भी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सरकार क्या है आयुर्वेद का और एलोपैथिक का, इसका प्रचार-प्रसार तो बहुत कर रही है, लेकिन जी। होम्योपैथी का हमारे देश में अभी कोई प्रचार-प्रसार नहीं है, नहीं है, यस। कोई ऐड नहीं है सरकार की तरफ बिल्कुल, से। तो बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसकी ऐड भी करे, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को होम्योपैथी के बारे में पता लगे। हम भी चाहेंगे, हम ये वीडियो जो है वो कोशिश करेंगे आयुष मंत्रालय तक पहुँच जाए और हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे इसकी एक कॉपी जो है वो ईमेल पे भी भेजेंगे उनको और गूगल ड्राइव में उनके सबमिशन भी डालेंगे और उनका जो भी इस तरह से जो सपोर्ट मिल सकती है हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। ठीक है रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। हम आशा करते हैं कि आपकी दवाइयाँ जो हैं जल्दी ही बंद भी हो जाएँ और आप पूरी तरह स्वस्थ रहें। जी, ओके।